चाहे, अगर वो उसका नाम न देना चाहे तो न दे सके, अकॉर्डिंग इस्लाम सही है? क्यों, इस्लाम के वही तो हिसाब पूछ रहा हूँ, नाम देना क्यों गलत है? गलत है बस। अरे उसकी वजह तो होगी ना भाई। बस गलत है ये, इस्लाम में मना है तो बस मना है। अच्छा चलो, भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब दूं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई के हिसाब से ये सिस्टम अच्छा है, इस्लाम में गलत है, ठीक है, लेकिन उनको वजह नहीं पता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखे तो एक अच्छी चीज को गलत बताने वाला खुद गलत होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा समा जी, मान लो आपने शादी की, ठीक है, और आपको और आपकी वाइफ को पूरी कोशिश करने के बाद बच्चे नहीं हुए, ठीक है, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। आपने एक लड़की 3 या 4 साल गोद ली, ठीक है, उसको पाला पोसा, अच्छी तरबियत की, अब वो बड़ी हो गई, अब वो जवान हो गई, अगर आपको लड़की के लिए शादी और सेक्स वाली फीलिंग आए तो आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं? ऑब्वियसली बुरा इंसान। बुरा इंसान है। लो भाई, बुरा इंसान है, राइट? क्या आपको मालूम है कि इस्लाम ऐसी बच्चियों की शादी से आपको मना नहीं करता? अगर वो यानी इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं, अगर वो उसके दूध पियाए तो मना है ना इस्लाम में। नहीं, दूध नहीं पिलाया आपने, 3 साल की बच्ची थी, आपने दूध नहीं पिलाया, 3 साल से उसको आपने 15 साल का कर दिया, अब आप उससे शादी करना चाहते हैं और सेक्स करना चाहते हैं, तो इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता है। क्या आपको ये पता है? नहीं, ये मैंने देखा नहीं है। नहीं, आपके देखने या नहीं देखने से नहीं होगा ना। मैं स्ट्रीम के बाद देखूंगा अगर कोई हदीस है यार, हदीस। अच्छा, ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन इस तरीके की इजाजत देना क्या ये बेगैरती है या नहीं है? हाँ बेगैरती है। चलो भाई, बेगैरती है। कोई असल रब या कोई असल नबी रसूल इस बेगैरती की इजाजत देगा? नहीं देखा। नहीं देगा। ओके, तो भाई अच्छे भाई है हमारे समा साहब, अब आपने ये पूरा मुद्दा तो सेट हो गया कि अगर इस तरीके की इजाजत है तो वो बेगैरती है, और कोई अपने आप को रब का दावा करे या रसूल होने का या नबी होने का दावा करे और वो इस तरीके की बेगैरती की इजाजत दे तो वो ना असल रब होगा और ना उस शख्स को असल रसूल या नबी माना जाएगा। तो प्यारे भाई, इस्लाम में इसकी इजाजत है, और आप अभी जाके चेक करेंगे कोई हदीस या फिर कुरान की आयत। अभी मैं आपको एक आयत बता देता हूं कि अल्लाह ने प्रोहिबिशन की लिस्ट में इसको नहीं डाला है, ताकि मुद्दा अभी क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपको इसकी हुर्मत की कोई दलील नहीं मिलेगी। फिर क्या आप इस बेगैरती से बाहर निकलेंगे? स्कॉलर की राय देखेंगे नहीं, अलग अलग स्कॉलर हाँ, इस पे वही राय स्कॉलर भी इसको जो है वो सही मानते हैं। तो सब स्कॉलर
सब स्कॉलर्स का देखने के बाद, अल्लाह रसूल की बातें देखने के बाद प्रोहिबिशन ना मिले, तो क्या आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे? किस गंदगी से? अच्छा, अच्छा भाई लोग, मेरे साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनके माइक में है। ठीक है, मैंने अभी म्यूट किया तो देखो मेरी आवाज सही हो गई है। ठीक है, तो मैं जब बोलूंगा तो मैं इनको म्यूट कर दूंगा। अच्छा, मुझे इस गंदगी की बात कर रहा हूं, ये बेगैरती की इजाजत आपका इस्लाम अगर दे रहा है और ये कंफर्म बात आपके चेक करने से मालूम पड़ गई, तो आप इस गंदगी से बाहर निकलेंगे? नहीं, फिर मैं आगे देखूंगा, सब पढ़ के फिर फैसला करूंगा, दूसरे भी पॉइंट देखूंगा। ओके, मैं फिर से आपको म्यूट किया। मैंने कहा, आप कह रहे नहीं, और फिर आपने फिर से एक उसमें जलेबी डाल दी कि मैं चेक करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें चेक करने के बाद कंफर्म आपको मालूम पड़ जाता है कि इस्लाम इस बेगैरती की इजाजत देता है और कोई प्रोहिबिशन, कोई मनाही नहीं है ऐसी बच्ची के साथ शादी और सेक्स करने की, तो उसके बाद क्या आप इस गंदगी से निकलेंगे? आप रेफरेंस दो ना, कहाँ पे लिखा है बताओ तब मैंने फिर से आपको म्यूट किया। मैं आपको कुरान में अल्लाह ने प्रोहिबिशन की एक लिस्ट दी है, ठीक है, कि आप किस किस से शादी नहीं कर सकते। मैं वो आपको अभी बता देता हूं ताकि अभी फैसला हो जाए। और आप अगर कहेंगे कि शादी ऐसी बच्चियों के साथ नहीं कर सकते, तो आपने दलील लाना है, क्योंकि प्रोहिबिशन की लिस्ट जो अल्लाह ने बता दी है उसमें अल्लाह ने ये कैटेगरी को नहीं रखा है, आप उससे शादी कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते, वो आपकी असल औलाद नहीं है। मैं आपके सामने आयत पेश कर रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये सूरह नंबर 4 और इसकी आयत नंबर 23। ठीक है, ये देखे, ये उसकी अरबी है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं सीधा आपको इसका तर्जुमा बताता हूं तुम पर। अच्छा, कौन कौन हराम है जरा गौर से देखना। ये हराम रिश्ते के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तुम पर तुम्हारी माएं, एक माँ हो गई, माँ से शादी नहीं कर सकते, और बेटियां, बेटी से शादी नहीं कर सकते, और बहनें, बहनों से शादी नहीं कर सकते, और फुपियां, फुपियों से शादी नहीं कर सकते, और खालाएं 5, भतीजियां 6, भांजियां 7, वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, यानी आप असल में उसके बच्चे नहीं हैं लेकिन वो आपको उसने दूध पिलाया, तो ऐसे को कहते हैं रजाई माँ। तो अगर आपको किसी फीमेल ने दूध पिलाया है तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी माँ कंसिडर होगी, और आप उससे, यानी रजाई माँ कंसिडर होगी, और आप उससे शादी नहीं कर सकते। 8 हो गया। और रजाई बहन 9 हो गया। और आ, ये क्या है, सासें, यानी आपकी जो सास है उससे भी आप शादी नहीं कर सकते, हराम कर दी गई है। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो, इनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते, यानी अगर आपने किसी से शादी की और उसकी ऑलरेडी बच्ची है और आपने जिससे शादी की उसके साथ आपने अगर सेक्स कर लिया, तो अब उस लेडी की जो बच्चियां हैं यानी स्टेप डॉटर्स, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते। ओके, 10 हो गया। हाँ, अगर इनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो तो इनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि आपने एक औरत के साथ शादी की, निकाह किया, उसकी बच्चियां हैं, लेकिन शादी करने के बाद आपने उस बीवी के साथ सेक्स नहीं किया, आपका तलाक हो गया, सेक्स नहीं किया आपने, तो अब उसकी जो बेटी है उसके साथ आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 12 हो गए मेरे ख्याल से। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी, और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी, यानी एक ही टाइम पे 2 बहनों से आप शादी नहीं कर सकते। एक मर गई तो दूसरी के साथ कर सकते, एक साथ 2 बहनों के साथ नहीं कर सकते। मगर जो हो चुका, बेशक खुदा बख्शने वाला, रहम करने वाला है।
अब यहाँ पे जो लिस्ट अल्लाह ने बताई है उसमें पूरे वो रिश्ते बता दिए जिसके साथ आप शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की या सूरह मायदा में है कि आप मुशरिक से शादी नहीं कर सकते। अगर कोई मुशरिक लड़की है आप उससे शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो ईमान नहीं लेके आ जाए। ये कैटेगरी के अलावा आप दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ने वो लड़कियां जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, जो कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, मुंह बोले बच्चे, उसके साथ भी आप शादी कर सकते हैं। अब मैंने अपनी दलील दे दी, अब बताइए आपको क्या कहना है इसमें। मैं वही जवाब दूंगा, स्कॉलर की अलग अलग राय है, मैं उसके देखूंगा फिर निर्णय लूंगा। और ओके आज के जो ये युग है इसमें भी अलाउड है, बहुत से धर्म में ये हाँ अलाउड है, जैसे कि नहीं, हिंदू धर्म देख। एक मैं म्यूट कर रहा हूं। बैसाखी आपने नहीं लेना है। हिंदू धर्म में सबसे पहले तो अलाउड है, पहली बात तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। बैसाखी मैं लेने नहीं देना चाहता हूं आपको, वरना मैं आपसे हवाला पूछता कि भाई किधर उनके साथ अलाउ किया है, वो एक अलग मसला है। आपके नजर में ये बेगैरती है। अगर हिंदुइज्म अलाउ कर रहा है तो मैं भी उसको भी बेगैरती मानता हूं। अगर कोई दूसरा अलाउ कर रहा है तो मैं उसको भी बेगैरती मानता हूं, ठीक है। तो दूसरे के अंदर वो बेगैरती है नहीं है, वो अपना काम नहीं है। तुम जिस मजहब में हो उसमें बेगैरती वो है। मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं कि आपने स्कॉलर्स का हवाला या उनके फतवे चेक करने के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आप कर सकते हैं, तो क्या इस बेगैरती वाले मजहब से बाहर निकलोगे? मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में भी अलाउड है। अगर आप देखो एथियस्ट सब करते। अभी तो तू तेरे मुंह थे। अभी थोड़े देर तो पहले तू बोला कि ये बेगैरती है, अभी थोड़े देर तो पहले बोला भाई, और तू खुद बोला। ये देख, इसी वजह से मैंने नोट डाउन करके रखा था, ये देख, इसी वजह से तो मैंने पूरा यहां पे पूरा ये बना के रखा था। और आज जो है हथियार की बहुत खास जरूरत है। अभी आपने कहा था कि ये असल रब या असल रसूल की तरफ से ये नहीं आएगी इजाजत, ऐसी बेगैरती वाली, आपने खुद कहा था। अभी आप पलटी मार लिए मेरे भाई। यस, मैंने कहा था, पर मॉडर्न वर्ल्ड में भी अलाउड है। अब तुम कौन से रिलीजन की बात कर रहे हो जिस रिलीजन में सब में अलाउड है? अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड में जो होता है उससे आपको कोई मतलब, उसमें अलाउड है तो ऐसी कोई चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे? हाँ, अगर अलाउड है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड में आपने इंसेस्ट का सुना है? इंसेस्ट ना, मैंने नहीं सुना है। इंसेस्ट पता है किसको बोलते हैं? नहीं, मेरे को नहीं, इतना नहीं पता, आप समझाओ। ओके, मैं बताता हूँ। इंसेस्ट यानी मॉडर्न वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो कुछ लोग इतने मॉडर्न हैं, कुछ जगहों पे, सारे लोग नहीं, कुछ लोग इतने मॉडर्न हैं कि वो अपनी माँ और यानी सगी माँ और सगी बहन के साथ भी सेक्स करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको? हाँ, मैंने कुछ देखा था वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ऐसा देखा आपने? यूट्यूब पे कब से पॉर्न वॉर्न आने लगा यार? नहीं, वो कोई आता है दूसरी ना, वेबसाइट पे देखा होगा। जैसे नहीं, वो किसी मौलवी का बयान सुना अफ्रीका होगा। के जो फिल्म आते हैं ना, वहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा था बहुत ओके, साल पहले। खैर, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर कोई चीज हो रही है तो आप उसको फिर गलत नहीं मानेंगे, तो इस हिसाब से तो फिर आप अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करने को भी गलत नहीं मानेंगे। वो वो इस्लाम में मना है ना। अरे भाई, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड का आपने हवाला दिया था ना, आपकी खुद का जहन नहीं है नहीं, ना। आप इधर वो बोल रहे हो कि अच्छा, इससे अगर इस्लाम हाँ, इसकी यानी एक मिनट रुकिए, थोड़ा रुकिए, तो मैंने मैंने पूरा आपको ले क्या दे बोला? के मेरे को, मैं जाके मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। पूरा ले दे की बात मेरे को ये समझ में आई है कि अगर आपको इस्लाम जो जो चीज की इजाजत देगा, अब चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड में वो किया जा रहा हो या नहीं किया जा रहा हो,
उसको सही समझा जा रहा हो या उसको गलत समझा जा रहा हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज की भी इस्लाम इजाजत देगा आप उसको करेंगे और आप उसको सही मानेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, इस्लाम इजाजत देगा तो मैं सही मानूंगा। फिर म्यूट करता हूं ताकि मैं अगला सवाल रखूं। मुझे ये बताइए, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता कि आप अपनी बहन के साथ शादी करके सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हो, आपकी सगी बहन, तो क्या आप अपनी बहन के ऊपर भी चढ़ जाते अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता? पर इस्लाम ने तो नहीं दी ने, वो तो नहीं, दूसरे अगर देता तो? इस्लाम में दी नहीं है, तो मैं इसको धर्म को छोड़ देता, मैं धर्म को। नहीं, अच्छा, अगर अगर इस्लाम इस्लाम देता इजाजत तो, देता तो इस्लाम छोड़ देता है? हाँ, अगर बहन को देता तो वो कैसे सही होता? तो ये बताओ, यहाँ जब तुम अपना, सुनो मेरी बात, वहां पे जब, वहां पे अरे सौतेली औरत, जहाँ पे दूध नहीं पिलाए। रुक जा भाई। हम्म। अब यहां पे आपका जो पूरा फिर से आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो गया है। अब आपने इस्लाम पे नहीं रखा है अपनी मोरालिटी, अपनी सोच। अब आप कह रहे हैं कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता तो मैं इस्लाम छोड़ देता। तो भाई, अगर आप अपना दिमाग चला रहे हैं और आपके दिमाग से पहले आपने जवाब दिया था कि आप ऐसी बच्ची के साथ भी सेक्स करना पसंद नहीं करेंगे जिसको आपने गोद लिया, बड़ा किया, उसको पाला पोसा, वो भी आपके नजर में बेगैरती है, तो उस लिहाज से आप इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने यहां भी दिमाग लगाया कि अपनी बहन के साथ इजाजत देता अगर अल्लाह, तो मैं इस्लाम से बाहर निकल जाता। तो वहां क्यों नहीं आप दिमाग लगा रहे? मैंने बोला ना, मैं पहले रिसर्च करूंगा, एक आयत से थोड़ी पता चलेगा सब, दूसरे हदीस नहीं, होगी। एक मिनट, आपने ये नहीं कहा मैं रिसर्च करूंगा। आपने कहा कि अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर रिसर्च का आपने जब बात की थी तो मैंने आपसे ये पूछा था कि रिसर्च के बाद अगर साबित हो जाए कि आप ऐसी बच्चियों के साथ शादी कर सकते हैं, तो आपने कहा फिर भी मैं इस्लाम से नहीं निकलूंगा। तो रिसर्च की बात नहीं करिए, या तो इस बात पे टिकिए कि ये बेगैरती है, और रिसर्च के बाद अगर ये कंफर्म हो जाए कि भाई ऐसी बच्चियों के साथ आप शादी कर सकते हैं, तो मैं इस्लाम से बाहर निकलूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डू योर रिसर्च एंड कम आउट ऑफ दिस कल्ट। जी। हाँ, ओके, मैं रिसर्च करके फिर आपके स्ट्रीम पे आऊंगा। अब जब कल करोगे या परसों, जब जब भी करो। तो रिसर्च में साबित हो जाए तो फिर इस्लाम छोड़ दोगे ना? हाँ, फिर बात करेंगे आपके सामने। ओके, चलिए, ये खुल के जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान के लिए ये कहना भी कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, ये असल में ऐसा है कि इस्लाम उसने छोड़ दिया। तो ये रिसर्च करेंगे, अभी रिसर्च कर लीजिए, फतवा पढ़ लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए। वी वांट टू सी यू कमिंग आउट ऑफ दिस कल्ट। ठीक है? ठीक है समा साहब। चलिए, समा साहब रिसर्च करके आएंगे, लेकिन इनके मुंह से तो ये निकल गया था कि ये बेगैरती है। चलिए, कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ेंगे। ये कोई मोमिना है क्या? जी, मुस्लिम ज्ञान, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ सर। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, मोहम्मदन अब्दु व रसूलु है। कितना जानते हैं इस्लाम को? मुस्लिम ज्ञान लिखे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक्चुअली साहिल भाई, हाँ एक शिकायत भी है। हेलो। हाँ, बोलो। ये जो मतलब जो मॉडरेटर है ना, सुजीत कुमार, ये बोलते हैं चैट में, मतलब मुस्लिम जो आती है ना, मुस्लिम गर्ल्स, उनको बोलते हैं मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा। बैकअप चैनल पे होता है ये। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, मैंने आपको मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे इसके बारे में। ये ऐसा क्यों करता है कि उनको बोलते हैं मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा? इसको किसने मॉडरेटर बनाया? क्या हुआ प्यारे आप भाई, देखो, क्या मेरी क्या हुआ आपके साथ? मतलब जो ये मॉडरेटर है ना, ये सुजीत कुमार, हाँ
ये बोलते हैं मुस्लिम गर्ल्स को मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा। मुस्लिम ये गर्ल्स बैकअप को चैनल पे बोलता है? होता है। हाँ, मुस्लिमा को बोलता है ये। हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, ये इंडियन लवर को भी बोलता है, बाकी जो फातिमा उनको भी बोलता है कि मुझसे बात करो, अगर नहीं किया मैं टाइम आउट दूंगा। अगर मैं क्या कुछ बात बोलता हूँ करो मुझे भी बोलता टाइम, है? वो आप खुद देखो ना, ये बिना वजह टाइम आउट देता है, ऐसे ही ऐसे मत होना चाहिए। हम अच्छा किस यार, लिए ये मुस्लिम ज्ञान को अच्छे भाई है हमारे, इसको ऐसी बेवजह जो है वो टाइम आउट नहीं दो। अगर स्पैम स्पैम करेंगे तो वार्निंग देके टाइम आउट दो, वरना जो है वो टाइम आउट नहीं दो। ठीक है, खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चलिए। किस पे बात करनी है? इस पे मतलब क्या? हेलो, किस हाँ पे बात करना है? हाँ, आज टॉपिक के क्या है? टॉपिक पे बात करना है। ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने सवाल, जो आज का टॉपिक ही है हम्म। कि आप जो है वो एडॉप्टेड बच्ची के साथ, वो बड़ी होने के बाद आप उसके साथ निकाह और सेक्स कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता है क्या, नहीं पता है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसके बारे में। बोलिए, उसी वजह से तो स्टेज दिया आपको। ठीक है। जब ये आयत आई थी ना, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह का जो बता रहे हो आप, उस हम्म। टाइम जो मतलब जो ये लेते थे, मतलब अडॉप्शन करते थे, जो नहीं, हिस्सा पहले होता था वो मतलब। उस पे जाएंगे। हम्म, मेरा पहला सवाल ये था कि क्या इस्लाम में एडॉप्टेड बच्चियों के साथ हम्म। शादी और सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते? पहले इसका जवाब दो। सेक्स नहीं कर सकते, शादी कर सकते हैं। सेक्स क्या, सेक्स क्यों लिखा है? ये सेक्स शादी तो के बाद। भाई, शादी के बाद क्या अचार डालेगा? वही ना, वो शादी तो करने के शादी बाद तो हुआ ना, सेक्स ही फिर करेगा शादी मत ना। लिखो। अरे अच्छा, चलो इसको ऐसा लिखता हूं, साथ शादी और उसके बाद सेक्स। एक मिनट। हाँ, तो अब मैंने हाँ कर। थोड़ा इसको फाइन ट्यूनिंग कर दी कि इस्लाम में अडॉप्टेड बच्चियों के साथ शादी और उसके बाद सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते? पहले जो अगर अडॉप्शन किया है किसी ने, मतलब किसी बच्चे को, अगर वो उसका अपना दूध देगी कोई माँ, फिर नहीं, तो नहीं दूध कर नहीं पिलाया, सकती है चलो वो शादी। भी लिख देता हूँ। साथ फिर तो कर सकती है शादी। अगर दूध नहीं जिनको पिलाएगा तो फिर तो वो मत दूध होगी नहीं फिर उसका पिलाया, अपना। हम्म, हम्म, कर सकते फिर हैं। तो कर सकती है शादी, क्योंकि उसने उसको अपना नहीं बनाया। ओके, शादी कर सकते हैं और फिर सेक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर दूध पिलाएगा अपना तो फिर उसको वो अपना बच्चा कहलाएगा। नहीं, मैंने लिख दिया ना, दूध नहीं पिलाया भाई। अच्छा, इसको आप बेगैरती नहीं मानते? नहीं, क्या क्यों है बेगैरती? बेगैरती नहीं है। चले, अभी एक मिसाल आपके लिए वही वाली। ओके, चलो, आपने शादी की और आपको और आपकी वाइफ को पूरी कोशिश करने के बाद बच्चे नहीं हुए। आपने एक हम्म, लड़की 3-4 साल की गोद ली। ठीक है, उसको अपना नाम नहीं दिया आपने, उसको आपने अपना सरनेम नहीं दिया। ठीक है, उसको पाला अगर ये तो पोसा। हराम है ना, इस्लामिक पहले ही हराम है ना, इस्लामिक क्यों लूंगा मैं? जब हराम है तो मैं क्यों लूंगा, मतलब ये अडॉप्ट क्यों करूंगा? अच्छा, तो आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप हम्म, उसको अगर जो है वो कोई एडॉप्शन करेंगे ही नहीं आप, ऐसे ही उसका मर रोल है जाएंगे? इस्लाम के साथ, अगर अगर कोई करेगा उसको, तो पहले उसको दूध पिलाना है, तब जाके वो हलाल बनेगा उसके नहीं लिए, हलाल भाई, वो बच्चा दो अपना। साल की नहीं, 2 साल की बच्ची मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, 3-4 साल की वही है। ना, वो और चाहे एक अगर बात 3 साल बताओ। की, उसको भी अच्छा, एक बात उसको भी बताओ, पिला सकते हैं मुस्लिम ना। ज्ञान, मुस्लिम ज्ञान, हम्म, मुस्लिम ज्ञान, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि हम्म, आपको और आपकी वाइफ को बच्चा ही नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है, और मान लो 2 साल की बच्ची आपने ले भी ली कहीं से, आपकी वाइफ को दूध कहाँ से निकलेगा? वही ना, वो तो हराम है ना। फिर अगर कोई लेगा भी उसको, उसको दूध पिलाना है। अगर नहीं तो फिर दूध तो हराम है निकलेगा ना, कहाँ इस्लाम में से? पहले ही। अरे भाई सुनो, हम्म, तुमने और तुम्हारी वाइफ, तुमने शादी हाँ की। मुझे आया समझ।
मुझे आया समझ, मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं निकल रहा है दूध वो तो नहीं ले सकता ना, वो तो हराम है ना, पहले ही अच्छा, इस्लाम ने जिसको किया ना दूध हराम, नहीं निकल रहा है वो ले ही नहीं सकता है ना हराम, वो तो हराम है ना, बच्चा एडॉप्शन ही हराम है इसीलिए। तो आप एडॉप्शन के सिस्टम को ही गलत समझते हैं। वही कहा ना मैंने, अगर जो कोई अडॉप्शन करेगा ना, मतलब उसको दूध नहीं पिलाएगा, वो तो उसके साथ शादी भी कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही हराम है, उसने हराम काम ही को अलाउ किया है। अच्छा चलो, उसने पहला हराम काम कर दिया, ठीक हम्म, है, उसने पहला हराम काम कर दिया कि ठीक उसने दूध आ नहीं रहा था, ले लिया, या 3-4 ठीक साल बच्ची को ले लिया, यानी ठीक। मिसाल के तौर पे आपका ही कर लेते हैं कि आपने ये पहला हराम काम कर लिया, क्योंकि आप जो है वो एक इंसान क्या होता है कि बाज दफा बहुत मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, वो जो एक अकेलापन है, आदमी वो सहता नहीं है। और ये बात नहीं है कि लोग नहीं लेते, मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, इसमें ठीक है, से तो देखो ऐसा देखो भी नहीं है। साहिल भाई। मुझे बात सुन लो मेरी, हाँ। खत्म होने दो। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो होती नहीं है, मुसलमान भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको दूध हम्म, नहीं पिलाया, क्योंकि ठीक। वो ह्यूमन लव, उसको एक क्या कहते हो, बच्चे की एक मोहब्बत कई सारे लोगों को चाहिए होती है। तो अब नहीं हो रहे तो क्या करे, उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो आपके पास ही फिर से मिसाल इसको घुमाते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे थे, आपको और आपकी वाइफ को दूध भी नहीं निकल रहा था, ठीक है, क्योंकि बिना बच्चे के दूध कैसा आएगा। तो आपने बिलाखिर एक बच्ची को गोद ले लिया, एक गलत काम ठीक। आपने कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं। अब आपने उस बच्ची को पाला पोसा, बड़ा किया, स्कूल भेजा। अब बताओ कि उस बच्ची के साथ शादी करना और सेक्स करना ये बेगैरती होगी या नहीं होगी? ये जो अगर आते हैं ना बीच में साहिल भाई, यही होता है ना, हाँ? अगर वो करेगा, अगर ये करेगा, जब कोई करे अल्लाह आता है ना कोई बच्ची, वो उसके साथ पहली शादी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इस्लाम तो अलाउड इजाजत है, दे रहा है। देता है, लेकिन पहले ये हराम है ना इस्लाम में कि बच्चा अडॉप्शन, अगर कोई करेगा भी अडॉप्शन, अरे उसको कर तो लिया अलाउड है, वो भाई, कर सकता मार्केट है में कर शादी। रहे हैं, तो ये बेगैरती नहीं है कि आपने एक वो दो जो कर साल या रहे हैं ना, 3 वो तो साल की गलत कर रहे हैं ना बच्ची, सोहेल भाई। क्या कर रहे हैं? हाँ, जो उसने गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर उसकी उसके उस बच्ची को देख के जब वो बड़ी हो गई, अब उसके हम्म, हार्मोन जो है वो अंदर काम करने लगे, आ, हम्म, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट उसके अंदर आने लगा, सेकेंडरी हम्म, सेक्सुअल कैरेक्टर या कुछ उसका एक नाम है, तो वो आने लगा उस बच्ची में, और वो अब बढ़ रही है, उसके अंदर ठीक। फीमेल वाली जो है वो अपीयरेंस आने लगा है। अब इस बेगैरत इंसान को, उसको देख के शादी वाली और सेकस वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि शादी के बाद अल्टीमेटली सेकस ही करना है। तो ये आपकी नजर में बेगैरती है या नहीं है? आपको आई है ऐसी फीलिंग उस बच्ची के लिए? पहले मेरी बात सुनो, देखो ये जो आप कह हाँ। रहे हो ना, ये होता है अगर उसने किया, अगर वो करेगा तो वो तो पहले ही उसने गलत किया, फिर अलाउड है, वो कर सकता है शादी अच्छे से, अगर उसको लगे, क्योंकि अगर उसने तो अपनी उसको उसको अपना बेटा फीलिंग मान लिया। आए, जिसको अपने इस पालन पोषण किए हुए बच्ची जो कि अब जवान हो गई है, उसको अगर देख के शादी वाली फीलिंग आ रही है, सेक्स वाली फीलिंग आ रही है, क्या ये हरामीपन और बेगैरती नहीं है? वही कहा ना मैंने भी, जब अगर ये हाँ। पहली हराम है, उसने पहली हराम किया, वो तो कर सकता है फिर भी, उसको तो अलाउड है अरे ना। वो तो हराम था, यहाँ पे हम्म, तो अल्लाह ने उसको हलाल किया, कर दिया है ये हरामीपन। इस काम को, इस हला फीलिंग को कहाँ, आप देखो हरामीपन। देखो देखो, ये जो आप कह रहे हो ना हजरत जैनब का निकाह, मतलब मैं भी बात सोचता हूँ, वो तो जैनब को अलग छोड़ दो मैटर था अभी, उस टाइम। भाई जैनब को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि ये जो फीलिंग उसको आ रही है उस बच्ची के लिए जो कि अब जवान हुई है, क्या ये फीलिंग आना ये हरामीपन और बेगैरती है या नहीं है? कहाँ से हरामीपन है? अच्छा, नहीं है ये फीलिंग बेगैरती? देखो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये जो नहीं है अगर ना? मैं कोई, देखो देखो मेरी बात सुनो, हाँ, अगर मैं सुनाओ। कोई, हाँ अगर मैं कोई किसी को अपने घर में लाऊंगा, हाँ। पहले ही मैंने गलत किया, फिर वो बड़ी होगी, अगर, हाँ। वो तो इस्लाम ने पहले अलाउड किया, गैर लड़की को मैंने घर में लाया, फिर वो बड़ी हो गई है,
हाँ अगर उसके मेरे अंदर कोई मतलब फीलिंग आएगी, गलती किसकी है? हाँ। गलती मेरी नहीं, मैंने पहले ही गलत किया है। अच्छा, मतलब पहले गलती किया, लेकिन ये फीलिंग आना सही है या गलत है? वही ना, वो भी गलत है, लेकिन मैं बोलूँ गलत तो मैंने पहले गलत किया है, ना। लेकिन अल्लाह तो इसको सही कह रहा है। अरे तुम कह रहे कहाँ, हो कि वो देखो फीलिंग देखो, गलत है, अल्लाह कह रहा वो है कि तो वो सही फीलिंग है, आप उसके कहाँ साथ पे शादी सही कर कह रहा है? सकते हो फीलिंग। भाई शादी कर की सकते हैं इजाजत सही शादी, मैं कह फीलिंग रहा हूँ के लिए है या देखो गलत देखो, फीलिंग के लिए है? अल्लाह ने इसीलिए कहा कर सकते हैं शादी, क्योंकि हम करते हैं पहले ही हराम काम, हम लाते हैं अडॉप्शन, फिर रखते हैं घर पे अच्छा, बिना पहले हराम काम उसमें। कर रहे थे, इस वजह से इस हरामीपन को अल्लाह ने हलाल कर दिया। नहीं नहीं, पहले सुनो मेरी बात। हाँ जो 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 अडॉप्शन है ना, इसकी वजह से एक तो मतलब जो हिस्सा होता है या जायदाद होता है, उसमें से उसमें मतलब होता है